महविश हमारे घर की तबाही शुरू हो गई। देखो कैसे एक एक करके सारे कदम आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि इन सब चीज़ों में मेरे सगे बहन भाई भी शामिल हैं, जो हमारे घर को तोड़ना चाह रहे हैं। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है आकर महविश कि नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो सिर्फ मिसाल की वजह से मेरी ये सब कुछ कह रहा है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। भाई आफरीन है इस लड़की पर। जब भी कोई बात होती है ना, तब ये इस बात को सुलझाने की ही कोशिश करती है। कभी इसने किसी बात को बिगाड़ा नहीं है, बल्कि सुलझाया ही है और बताया है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कबीर मैवी से कहता है कि तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है। तुम नहीं जानती कि किस तरीके से तुम्हारे साथ से हर चीज़ मैं हासिल कर सकता हूँ। अलमीर, जो कि बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करता था, मेरे बगैर एक पल नहीं काटता था, आज मुझसे अलहदगी की डिमांड कर रहा है और कह रहा है कि वो मुझसे यानी कि अपने भाई से अलहदा होना चाहता है। आखिर ऐसा वो कैसे कर सकता है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मेरी कानों का या मेरी आंखों का धोखा है ये सब कुछ। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो भी साफ साफ कह देता है मिशाल को कि देखो देखो महविश, इन लोगों से जाके कह दो कि इनकी ये डिमांड डिमांड ही रहेगी। मैं कतई इस चीज़ को पूरा नहीं करूँगा। लेकिन मिसाल पूरे जोशो खरोश से आ चुकी है मैदान में और कहती है कि अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। जो कुछ मैंने ठान लिया है वो मैं करके रहूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर आपको मेरी बात सुननी है या नहीं सुननी, ऐसा ना हो कि आपको कोर्ट कचहरियों के चक्कर में घुमाया जाए। जिस पर महविश कहती है कि कोई होश के नाहुन लो लड़की, क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग शायद अपने ठिकाने पे नहीं है। तुम किससे इस तरह की बातें कर रही हो? क्यों तुम ये सारी चीज़ें इस तरीके से कर रही हो? कबीर की तबीयत आगे ख़राब है, तुम इन सब चीज़ों को क्यों इस तरीके से देख रही हो? तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा, बल्कि हिस्से से कहीं ज़्यादा मिलेगा। इन बातों को लेके सोचना तुम्हारा काम नहीं है और तुम परेशान मत हो। मैं बात में खुद कर लूँगा, तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही कबीर का दिमाग भरा हुआ है, परेशान है अपनी बहन की वजह से और इसको मज़ीद एक नई टेंशन अलमीर ने दे दी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फरी साफ साफ इतनी बदगुमान हो चुकी है और कहती है कि मुझे वहाँ पे नहीं जाना। यानी कि अपने भाई की सारी ज़िंदगी की मोहब्बतों को उसने इस तरह से ठुकरा दिया है और उसको झूठा करार दिया है कि ऐसा ही लग रहा है कि वाकई में कबीर झूठ बोल रहा है। लेकिन महविश को ये बात बिल्कुल भी वारे नहीं है और वो साफ साफ कह देती है कि आप लोग कबीर के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं करें। उन्होंने आज तक तुम्हें बाप का प्यार दिया है, लेकिन आप लोग एक एक करके इस बुरे तरीके से उसको बेहाल कर रहे हैं कि आप लोगों को खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर कहता है कि इन लोगों के सामने सफाइयाँ पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन लोगों के ज़मीर असल में मर चुके हैं और ये बात शायद इन लोगों को समझ नहीं आ रही। लेकिन जब इन लोगों की आंखें खुलेंगी तो फिर इनको अंदाज़ा होगा कि इन लोगों ने अपनी बीवियों की बातों में आके क्या बेड़ा गर्क कर दिया है। पहल जी आप देखेंगे कि आंखें बंद करके अलमीर जो है ख़ास तौर पर वो यकीन करता जा रहा है जो कुछ भी मिशाल कह रही है। अपने भाई के बारे में उसने एक पल नहीं सोचा कि सारी ज़िंदगी किस तरह से उसने उसको रखा और क्या क्या किया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर हौसला नहीं हारा और वो कहता है कि मैं इन लोगों की ये डिमांड्स पूरी नहीं कर सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो। कबीर की ज़िंदगी में दुख ही दुख शामिल हो चुके हैं। जैसा कि आपने देखा कि हर एक उसका भाई हर फजूल किस्म की डिमांड करने की कोशिश कर रहा है और ये चीज़ उसको काफ़ी ज़्यादा हैरान कर रही है कि आखिर मेरे घर को किसकी नज़र खा गई। पहले उसकी बहन ने उसका साथ छोड़ा और उसके बाद उसका भाई अब इस चीज़ की डिमांड कर रहा है कि उसको अलहदा अपार्टमेंट चाहिए। लेकिन वो ऐसा कभी नहीं चाहता है, क्योंकि वो अपने बहन भाइयों को सिर्फ़ और सिर्फ इकट्ठा देखना चाहता है और चाहता है कि कोई भी अलहदा ना हो।
हो। यानी कि पूरे तरीके से एक बाप का किरदार निभाने की कोशिश कर रहा है कबीर, लेकिन उसकी ये बातों को कोई भी नहीं समझ रहा है। आप देखेंगे कि किस तरीके से इन लोगों की बीवियों ने आके हर चीज़ को तबाह करके रख दिया है। हर एक अपनी ही धुन में मगन है और इस तरीके से कान भरने में मशगूल है कि अलमीर पर हैरानगी हो रही है कि किस तरह मिशाल की बातों में आके आज अपने उस बड़े भाई के सामने खड़ा हो गया और कहना चाह रहा है कि मुझे अलग अपार्टमेंट चाहिए। लेकिन ये बात और ये सोच इसकी बिल्कुल गलत है। कबीर ने साफ साफ मना कर दिया है कि देखो, मेरे जीते जी तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने भाइयों को अलहदा नहीं देख सकता। हम हमेशा एक साथ रहेंगे। और देखो मिशाल, अपनी ये फ़िलासफ़ी कहीं और जाके झाड़ना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा ये मकसद पूरा नहीं होगा। जिसको सुनकर मिशाल कहती है कि ये आप पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं। आपने कभी देखा कि बाहर के लोग कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि आप जैसे पुराने ज़हन के लोग उधर शामिल नहीं होते। लेकिन आप देखेंगे कि बड़े भैया कहते हैं कि ये बात पुराने और नए ज़माने की नहीं है, बल्कि बात ये है कि मैं जो कह रहा हूँ वो मैं करके रहूँगा, और ये मेरा घर है और मैं किसी भी तरह ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप लोग अलग-अलग अपनी मौज मस्तियाँ करें। इसलिए बेहतर यही है कि आज तो तुमने ये बात कह दी है, दोबारा ये बात मत करना। मिशाल हद से ज़्यादा बढ़ने की कोशिश कर रही है, जिस पर अलमीर उसको टोक देता है और कहता है कि बस करो, अब और कुछ नहीं, बाकी बात मैं खुद कर लूँगा, तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। पहले ही कबीर का दिमाग भरा हुआ है, परेशान है अपनी बहन की वजह से, और इसको मज़ीद एक नई टेंशन अलमीर ने दे दी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फरी साफ साफ इतनी बदगुमान हो चुकी है और कहती है कि मुझे वहाँ पे नहीं जाना। यानी कि अपने भाई की सारी ज़िंदगी की मोहब्बतों को उसने इस तरह से ठुकरा दिया है और उसको झूठा करार दिया है कि ऐसा ही लग रहा है कि वाकई में कबीर झूठ बोल रहा है। लेकिन महविश को ये बात बिल्कुल भी वारे नहीं है और वो साफ साफ कह देती है कि आप लोग कबीर के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं करें। उन्होंने आज तक तुम्हें बाप का प्यार दिया है, लेकिन आप लोग एक एक करके इस बुरे तरीके से उसको बेहाल कर रहे हैं कि आप लोगों को खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर कहता है कि इन लोगों के सामने सफाइयाँ पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन लोगों के ज़मीर असल में मर चुके हैं और ये बात शायद इन लोगों को समझ नहीं आ रही। लेकिन जब इन लोगों की आंखें खुलेंगी तो फिर इनको अंदाज़ा होगा कि इन लोगों ने अपनी बीवियों की बातों में आके क्या बेड़ा गर्क कर दिया है। पहले जी आप देखेंगे कि आंखें बंद करके अलमीर जो है ख़ास तौर पर वो यकीन करता जा रहा है जो कुछ भी मिशाल कह रही है। अपने भाई के बारे में उसने एक पल नहीं सोचा कि सारी ज़िंदगी किस तरह से उसने उसको रखा और क्या क्या किया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर हौसला नहीं हारा और वो कहता है कि मैं इन लोगों की ये डिमांड्स पूरी नहीं कर सकता, चाहे जो